हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज दोपहर के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि प्राइस अपना पॉजिटिव इंटेंट और नेगेटिव इंटेंट कैसे दर्शाता है एक चार्ट पर, जहां से आप सिर्फ प्राइस को देख कर ये बता पाएंगे कि प्राइस का नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा और किस डायरेक्शन में ट्रेंड करेगा। देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था कि प्राइस में जब भी किसी लो के ब्रेकडाउन के बाद प्राइस कोई मोमेंटम ना कर रहा हो, एक लो बना है प्राइस में, स्विंग लो, और उसके बाद लो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन लो ब्रेक होने के बाद प्राइस कंसोलिडेट कर जाता है। प्राइस उस स्विंग लो, एक बना है स्विंग लो, उसके पास पहुंच रहा है और पहुंचकर वहीं पर कंसोलिडेट कर दे रहा है। ठीक है, 4 से 5 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव एक रेंज में क्लोज कर रहा है, पैरेलल रेंज के अंदर, तो प्राइस दोबारा वहां से लौटेगा। तो इस तरीके के मोमेंटम जब प्राइस में होने लगे तो इसको हम बोलते हैं कि लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने के बाद जो आखिरी स्विंग लो बना है उसके ब्रेकडाउन होने के बाद जब मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो प्राइस में एक्यूमुलेशन चल रहा है। कैसे कि अगर किसी प्राइस का लास्ट स्विंग लो गिरते गिरते प्राइस ने 100 रुपये पर लगाया, अब प्राइस 100 रुपये को ब्रेक करे तो आखिरी 100 रुपये के खरीदार काटे गए, तो अगले खरीदार प्राइस में कहाँ होने चाहिए? 95 रुपये पे होने चाहिए, 90 रुपये पे होने चाहिए, लेकिन प्राइस 99 रुपये पे ही रुका जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 100 रुपये के खरीदारों की रेंज ही है जो 99 पे भी बाइंग कर रहे होंगे, 98 पर भी करेंगे, 97 पे भी करेंगे। ये बायर्स रेंज है, बस उन्होंने पहली खरीदारी थोड़ा ऊपर से की थी और इनकी और खरीदारियां इसी के बिलो रेंज पर पड़ी हैं, थोड़े निचले स्तर पर पड़ी हैं, तो खरीदार वही है, तो प्राइस दोबारा उसी रेंज के अंदर आता है और एक मोमेंटम देता है, स्विंग हाई से फिर बिक वाली उठाता है, फिर इसी तरीके का प्राइस रिपीट करता है। तो इसको हम पॉजिटिव इंटेंट क्यों बोल रहे हैं? जब प्राइस अपने स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद मोमेंटम ना करे तो ये पॉजिटिव इंटेंट क्यों है? क्योंकि सप्लाई एग्रेसिव नहीं है और सेलर्स का नेचर एग्रेसिव होता है। गिरावट का नेचर बाजार में जो है वो एग्रेसिव है। जब भी बाजार में गिरावट आएगी तो बहुत तेज आएगी, धीमे नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिए। बड़ी बड़ी कैंडल्स में आएगी और जब भी डिमांड आएगी ना तो सप्लाई बहुत धीमी आएगी, छोटी कैंडल्स में आएगी। उन कैंडल्स में बॉडी साइज बहुत कम होगा, अपर और लोअर विक के पार्ट बहुत ज़्यादा होंगे, छोटे छोटे कैंडल्स के फॉर्मेशन होंगे। जब बाजार गिर रहा होगा तो छोटी छोटी रेड कैंडल्स में गिरेगा। बड़ी कैंडल बनाएगा तो सिर्फ एक बनाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 बना सकता है। और दोनों कैंडल देखिए, गिरावट के पैटर्न में एक बात ध्यान रखिए, अगर डाउनफॉल चल रहा है तो पहली कैंडल से बड़ा साइज दूसरी या तीसरी कैंडल का होता है और वही बॉटम बनाती है थर्ड कैंडल। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। लाइव मार्केट जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी जब इन चीज़ों को आप देखेंगे। तो बहुत एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये नेगेटिव इंटेंट है। प्राइस ने कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन किया, तीनों एक साइज की थी। दोबारा जैसे ही इस हाई को टच किया, इस कैंडल का मोमेंटम देखिए। जैसे ही प्राइस को आपने मोमेंटम के लिए रोका, यहाँ पर चॉपी किया, फिर रेंज में एक इस कैंडल का मोमेंटम देखिए, फिर ये कैंडल देखिए, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, इसी प्राइस में ये डाउनफॉल था, यह पैनिक क्रिएशन था। इन कैंडल से बड़ा कैंडल साइज क्या है? इस कैंडल का साइज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलर्स बिहेवियर। ये सेलर का व्यवहार है बाजार में। सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है ना तो बड़ी बड़ी रेड बॉडी साइज कैंडल्स का आइडेंटिफिकेशन सीखिए और बड़ी अपर विक की कैंडल्स देखिए, वो सेलर्स का अप्रोच है। और वहीं पर अगर आपको बायर्स का इंटेंट देखना है तो ये पूरी रेंज आपको बता देगी कि ये बायर रेंज, पूरा रेंज आपको बता देगा। मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रेंज आपको बिल्कुल क्लियर बोलेगा कि ये बायर है। चीख कर बोलता है सरप्राइज, बस आप सुन पाइए, उसकी पुकार तो सुनिए कम से कम। देखिए, ये पूरा रेंज जो मैंने आपके सामने मार्क किया, देखिए। अब कंपैरिजन कीजिए प्रीवियस प्राइस से। बहुत अच्छे से मैं आपको प्राइजेक्शन सिखा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक सेशन देखा जाए। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी मैं टेलीग्राम का और एप्लीकेशन का लिंक पिन कर दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से आप हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए, ये प्राइस क्या कर रहा है, हायर डायरेक्शन मोमेंटम करके आया। अब ये कैंडल्स के साइज देखिए रिट्रेसमेंट के, और एक बिग कैंडल बना, दूसरी कैंडल का साइज छोटा, फिर वहाँ पर कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं। जैसे ही लो के नीचे प्राइस आया, उठा कर ले गया। अब यहाँ पे ये गिरावट देखिए, ये डाउनफॉल देखिए, ये कैंडल्स के बॉडी साइज देखिए। एक कैंडल बड़ा बना, तुरंत बॉडी साइज छोटे हो गए। एक कैंडल बड़ा बना, इतने बड़े कंसोलिडेशन, तुरंत प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, बहुत ध्यान से देखिएगा प्राइस को, इन कैंडल्स के फॉर्मेशन में, इन कैंडल्स के फॉर्मेशन में, और इन कैंडल्स के फॉर्मेशन में, और इन कैंडल्स के फॉर्मेशन में, सबसे एग्रेसिव इंटेंट डाउनफॉल का किसका था? इन वाले सेलर्स का था, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बिकवाली की। इसी कारण से ये जो 51,000 के लो लगे हैं ना,
किसी एक बार भी सेलर ने ब्रेक नहीं कर पाए, सिर्फ इस बार स्विंग हाई से सप्लाई उठाकर एक बार ब्रेक डाउन सिंगल और तुरंत फिर अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन, क्योंकि प्राइस ही पॉजिटिव इंटेंट में चल रहा है, पूरा पॉजिटिव बिहेवियर है ये बाजार का। रिसेंट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव बिहेवियर है, ठीक है। अब देखिए प्राइस यहाँ पर मैंने चारों मोमेंटम का कंपैरिजन करा है, ठीक है। अब समझ आ गया बहुत अच्छे से, जो दोपहर का सेशन किया था हम लोग वहीं से शुरुआत कर रहे हैं सेशन की। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव इंटेंट और नेगेटिव इंटेंट तो प्राइस का आइडेंटिफाई कर लिया कि इस रेंज के अंदर समझ आया कि क्या हो रहा है, सेलर्स को सेल 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 बोलते हैं और फिर निकल जाते हैं सर दोबारा हाई के पास, फिर सेलर्स को सेल सेल बोलते हैं और फिर निकल जाते हैं हाई के पास, और हाई के पास भी बायर्स ट्रैप कर रहे हैं। जब भी प्राइस एक रेंज को ट्रेड करेगा तो बायर और सेलर दोनों ट्रैप होंगे। इसीलिए जब प्राइस एक रेंज में होता है ना, तो मैं आपको जब डेली एनालिसिस की सीरीज करता हूं तो मैं वहां पर आपको एक पॉइंट बोलता हूं, ये सेलर्स का रेंज है। सेलर्स का रेंज का मतलब हुआ कि इसमें ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट करेंगे और ऑप्शन बायर बस इतना करे, नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट, नियर बाई सपोर्ट लॉन्ग। जैसे अगर आप इस रेंज को मार्क करें, नियर बाई सपोर्ट लॉन्ग, नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट, 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 इसी पे काम करना है। क्यों? बायर और सेलर दोनों ट्रैप किए जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंचा दिया जाता है। अब होगा क्या? दो तरीके के ट्रेडर होंगे। सबसे पहले समझिए फ्रस्ट्रेशन किसके लिए सर? साइकोलॉजिकल कंडीशन को तो समझिए, प्राइस को आप वही नहीं अगर मिस कर दे रहे हैं और पूरी तरीके से टेक्निकल हुए जा रहे हैं, दिक्कत की बात है। मैंने सिंगल कैंडल का फॉर्मेशन आपको नहीं बताया है और बहुत अच्छे से प्राइस आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको कैच कर पा रहे होंगे एक पॉइंट को, ठीक है। यही प्राइस के बिहेवियर से जुड़िए, व्यवहार को परखिए उसके, ठीक है। आप लोग पता नहीं सर किस युग में हैं, हम लोगों ने अपने सीनियर से जैसे चीज़ों को सीखा है ना, इसी तरीके से सीखा है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, जब इस लो के पास आता है तो बोलता है ब्रेक 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 ब्रेक, और पहले का मोमेंटम क्या है? डाउनफॉल। तो सेलर्स यहाँ शॉर्ट करेंगे, प्राइस को पहले रेजिस्टेंस के पास नहीं ले गए ना, बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस से पहले शॉर्ट कराया और लो ब्रेक कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब आपको मैं बोलूँ 51,200 के नीचे शॉर्ट कीजिए, आपने शॉर्ट किया, प्राइस में बताया स्टॉप लॉस रखिए, ये एसएल चला गया। अब प्राइस दोबारा आया, मैंने कहा दोबारा शॉर्ट कीजिए। आप लोगों का बिहेवियर क्या है प्राइस को ट्रेड करने का? यही तो है, एक सपोर्ट 100 रुपए का मार्क कर लिया, 100 रुपए का ब्रेकडाउन हुआ, आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद 101 का एसएल रख दिया। जैसे ही ट्रिगर हुआ, देखिए मेरा ही एसएल ले गया, अब दोबारा आने दीजिए, तुरंत शॉर्ट करूंगा। क्यों? आप मार्केट से फाइट करने बैठ जाते हैं उस टाइम पर, आप साइकोलॉजी को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं कि आपको करना क्या चाहिए ऐसे टाइम पर। प्राइस को एनालाइज करना चाहिए कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं क्या, ठीक है। अब यहां पर आप दोबारा शॉर्ट करेंगे, फिर एसएल ले जाएगा। अब ये फ्रस्ट्रेशन खींच बढ़ रही है किसमें? सेलर्स में। अब एक बात बताइए, एक ही प्राइस में आपको पहली एंट्री मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, 3 एंट्री लगातार कॉन्जिक्यूटिव आपके एसएल हंट कर गई। अब आप इस प्राइस के आने पर शॉर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। प्राइस यहां तक आया, आपने शॉर्ट नहीं किया, प्राइस में आप बहुत खुश हुए कि चलिए मैंने शॉर्ट नहीं किया, प्राइस रिवर्सल ले रहा है, तुरंत आके ब्रेक डाउन किया। आप बहुत घबराहट में यहां पर पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे शॉर्ट से। किस कारण से कर रहे हैं सर? रीजन सिर्फ एक, क्योंकि आपने 3 बार प्राइस को कैच करने की कोशिश की और विफल हुए, और दोबारा वही आप। अब आप क्या कर रहे हैं? प्राइस के इमोशन के साथ बहे जा रहे हैं, प्राइस का प्राइस एक्शन नहीं देख रहे हैं, इमोशन के साथ बहे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता है ये स्विंग लो नहीं है, स्विंग लो तो एक्चुअली है, खरीदारी का लास्ट प्राइस तो ये है, और आप इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद बार बार शॉर्ट करे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंटेंट सर, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन हुआ तो आपने, जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट नहीं किया उन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया, उन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया, उनके भी एसएल चले गए। अब एक बात बताइए, जितना सेलर्स के अंदर आपने फ्रस्ट्रेशन भर दिया है, जिन लोगों ने यहाँ 52,000, 51,000 के नीचे 50,700, 50,600, 50,500 पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ली, इस रेंज में जिसने भी बेचा आपने सभी के तो एसएल हंट कर दिए। अब एक बात बताइए, अब रिटेलर्स, जिन लोगों ने, आप सभी लोगों ने मान लेते हैं पैसा गवाया है, जितने आप लोग देख रहे हैं ये सेशन, और उसके बाद दोबारा प्राइस लौट कर आए, फिर मैं आपको बोलूँ यहाँ शॉर्ट कीजिए, फिर आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर 4 बार इसी रेंज में पैसा दिया है, अब हिम्मत नहीं रह गई घाटा खाने की, अब नहीं करूंगा। मतलब लेस रिटेलर इंटरेस्ट, ये पहला पॉइंट होता है। देखिए पॉजिटिव इंटेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइस हाई भी ब्रेक करेगा, बिल्कुल नहीं। जिनकी मैक्सिमम ट्रैपिंग हुई होती है ना, उस साइड डायरेक्शन मोमेंटम का सबसे अधिक वेटेज होता है। अगर आप यहां पर एनालाइज करें तो आपको दिखेंगी 2 चीजें, कि हर बार प्राइस इस हाई के पास गया, ये हाई को लॉन्ग दिखाया एसएल, इस हाई के पास गया जिन्होंने अर्ली एंट्री ली एसएल,
इस हाई के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, एसएल, सभी लोगों के स्टॉप लॉस, लॉन्ग करने वालों के स्टॉप लॉस इधर हिट हो रहे हैं, शॉर्ट करने वालों के स्टॉप लॉस इधर हिट हो रहे हैं। प्राइस बस पैसा खा रहा है और एक रेंज को ट्रेड कर रहा है। या तो एक्यूमुलेशन चल रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आपको नहीं बताया जाएगा, आपका पैसा खाया जाएगा। क्यों? एक बात समझ लीजिए, जितना बड़ा कंसोलिडेशन का रेंज होता है उतना बड़ा मोमेंटम होता है। अगर ये प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देना तो ये यहाँ से आप मान के चलिए 2000 पॉइंट की रैली, तो 2 से 3000 पॉइंट की रैली कहीं नहीं गई मिनिमम, मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक हो गए 50-300 के, तो आप मान के चलिए 47,000 46,000 का टारगेट कहीं नहीं गया। इसीलिए मैंने कहा न्यूट्रल बैठिए। न्यूट्रल बैठने का मतलब यही है, हायर साइड डायरेक्शन मिला तो ये रैली मिलेगी, लोअर साइड डायरेक्शनल ट्रेड मिला तो ये रैली मिलेगी, क्योंकि जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा पैनिक या उतना बड़ा अप ट्रेंड। इसीलिए बाजार दोनों तरफ के ट्रेडर्स के पैसे खा रहा है कि वो नहीं चाहता, इतना आपको इरिटेट कर देगा वो इस रेंज को ट्रेड करते करते। और इसीलिए मैं बोलता हूं, मैंने सबसे पहली बात आपको यही बोली कि प्राइस में जब भी एक रेंज बन रही हो ना, तो कभी उस रेंज को अर्ली ब्रेकआउट या अर्ली ब्रेकडाउन मत ट्रेड कीजिए कि हाई ब्रेक हो रहा है लॉन्ग, लो ब्रेक हो रहा है शॉर्ट, हाई ब्रेक हो रहा है नहीं। जब भी प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचे, शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब एक बात बताइए, 52,400 का आपका रेजिस्टेंस एरिया है सर, ठीक है, 52,400 का ये रेजिस्टेंस एरिया है 370 के पास, बात क्लियर हो रही है। और आप खरीदारी करके जा रहे हैं 51,200 से, और 51,200 से डायरेक्ट 52,400 को ब्रेक करेंगे, वो भी एक बड़ा स्विंग हाई। कर पाइएगा क्या? आप यहां की खरीदारी में इतना पावर होगा कि इतना डिमांड देके इतनी बड़ी सप्लाई को हायर प्राइस पे इंपैक्ट में ब्रेक कर देंगे? कभी नहीं कर पाइएगा। इससे क्या होगा बताइए? तो प्राइस जब भी अपने सेलर रेंज के पास पहुंचेगा, रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। वही बार बार हो रहा है। आप निचले स्तर पे खरीद कर हाई के पास पहुंचाते हैं, निचले स्तर पे खरीद के हाई के पास पहुंचाते हैं, टॉप प्राइस पे बेचकर सपोर्ट के पास पहुंचाते हैं। प्राइस क्या करेगा सर? कभी ब्रेकडाउन नहीं करेगा, सारे फेलियर होंगे जितने। अब प्राइस का ब्रेकआउट का सिनेरियो क्या होगा? ये सिनेरियोस है कि प्राइस गया इस हाई के पास, पहली बार कंसोलिडेशन आपने देखा, ना यहां देखा ना यहां देखा ना यहां, फर्स्ट टाइम आपने नियर बाई रेजिस्टेंस पहला कंसोलिडेशन देखा। ये सप्लाई को ब्रेक करने का एक तरीका होता है, नियर बाई रेजिस्टेंस जाके खड़े हो जाइए और वहां पर जितनी पोजीशंस आ रही हैं डिमांड में क्रिएट करते रहिए। उसके बाद इतना नेगेटिव यहाँ पर पोजीशन गया, उसके बाद इतना गिरावट हुआ। हमारा लास्ट स्विंग लो क्या है? इसके पहले प्राइस जाकर अगर ये हाई ब्रेक कर गया तो हाई डायरेक्शन मोमेंटम। क्यों? पहला कंसोलिडेशन हमने नियर बाई रेजिस्टेंस देखा, और आप लगातार यहाँ पर ब्रेकआउट देख रहे हैं, हर बार ट्रैप हो रहे हैं। तो बायर और सेलर दोनों का, जब बड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन चल गया ना, तो बायर और सेलर दोनों का पैसा बाजार खाता है, एक का नहीं, दोनों का ट्रैपिंग करता है। क्यों? उसको चाहिए जब मोमेंटम की शुरुआत हो कि लेस रिटेलर इंटरेस्ट। यही बात सबसे जरूरी है कि जो लोग शॉर्ट कर करके थक गए हैं वो आगे जब गिरेगा तो शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, जो लॉन्ग कर करके थक गए जब आगे मोमेंटम आएगा वो लॉन्ग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब घाटा खाने की क्षमता आप लोगों की खत्म हो गई। इसी को मैं आपको बोलता हूं सेलर रेंज। मैंने बोला इतने प्रीवियस सेशन में कर रहा हूं, आपको यही बता रहा हूं कि प्राइस इस रेंज को ट्रेड कर रहा है, ये सेलर रेंज है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कीजिए। सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं, प्राइस में कोई अलग एनालिसिस नहीं है। जितने सेशन हम लोगों ने सिर्फ बायर सेलर के एवरेज को देखा, वो 51,700 52,000 की रेंज के पास आ रहे हैं और प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। या तो एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और पहले से, इसीलिए मैंने बोला इस रेंज में हम 50-50 पॉजिटिव इंटेंट किस लिए कि प्राइस यहां से बदल सकता है। हम तो नेगेटिव ट्रेंड से आए थे, गिरावट होनी चाहिए थी, खरीदारी की तरफ तो हमारी कोई अप्रोच थी नहीं, सिर्फ सेल ऑन राइज देख रहे थे। लेकिन एक प्राइस के एक पैरेलल रेंज में जो बिहेवियर देखा, उससे यह तय हुआ कि 50% चांसेस बायर्स के भी बन गए कि वो प्राइस को हायर डायरेक्शन में ट्रेंड करा सके, और 50% ट्रेंड के फेवर में तो है ही है। तो अब एक बात ध्यान कर लीजिए, पहला कि प्राइस अब इस रेंज के नीचे की जब क्लोजिंग करने लगे, यहां अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि ब्रेकडाउन के बाद ये होता है, ब्रेकडाउन के बाद एक बॉडी साइज कैंडल, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट। ये हर बार होगा, प्राइस एक बॉडी साइज कैंडल कंसोलिडेट, जैसे यहां पे प्राइस गया, ये हाई के पास गया, कंसोलिडेट, ट्रेंड रिवर्स कर देता है, जो मोमेंटम होगा वो इंपैक्ट ही चेंज कर देता है बिल्कुल तरीके से। तो बिल्कुल क्लियर, रेजिस्टेंस के पास बायर्स ट्रैप किए जा चुके हैं और नियर बाई सपोर्ट सेलर्स ट्रैप किए जा चुके हैं। प्राइस जिनको भी निकलने का मौका देगा, ट्रेड द ट्रैप का कॉन्सेप्ट ध्यान कीजिए। जिन लोगों ने वो सीरीज पढ़ी हो, अगर आप लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहें, वहाँ पे मैं उस ट्रेड द ट्रैप का सेशन का लिंक पढ़वा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होना चाहें तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके डायरेक्ट हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए,
प्राइस अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो जो लोग यहाँ पैसा लूज कर चुके हैं बार बार लॉन्ग कर करके, वो लॉन्ग करेंगे क्या? नहीं। तो हम लोग कैसे लॉन्ग करते हैं? हम लोगों के लॉन्ग करने का बिल्कुल अलग तरीका है, वैलिडेशन। शॉर्ट करने का बिल्कुल, अभी तक हम लोग शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे? वैलिडेशन की वजह से। एक एग्रेसिव लॉन्ग क्यों नहीं कर सकते? वैलिडेशन की वजह से। हम लोग बिल्कुल परफेक्शन पे काम करते हैं, बिल्कुल जब क्लियर हो जाएगा ना कि ये ब्रेकआउट होगा तभी लॉन्ग करेंगे, जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये ब्रेकडाउन होगा तभी शॉर्ट करेंगे, और वो होता है वैलिडेशन से, ब्रेकआउट का वैलिडेशन और ब्रेकडाउन का वैलिडेशन। अब नेक्स्ट सेशन जो कल दोपहर का हम लोग करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग हाईएस्ट डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट अगर मिलेंगे कि वैलिडेशन सिखा दीजिए, तो मैं आपको वैलिडेशन का कल दोपहर का सेशन करूंगा 1:45 का। आप लोग बताइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैलिडेशन को देख करते होगा कि प्राइस क्या करेगा। अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? इस रेंज के बिल्कुल मिडिल में ट्रेड कर रहे हैं। अब प्राइस क्या करे? इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करे, कैंडल क्लोज के बाद रिट्रेसमेंट। वहां पर कोई इस तरीके का सिनेरियो नहीं होना चाहिए, रिट्रेसमेंट प्रॉपर। पैरेलल रेंज तो बननी ही नहीं चाहिए सर। पैरेलल रेंज बनने का मतलब है प्राइस पलटेगा वहां से। पैरेलल रेंज बनी, प्राइस पलटेगा। पैरेलल रेंज बनी, प्राइस पलटेगा, तय। पैरेलल रेंज बनी, प्राइस पलटेगा, तय। पैरेलल रेंज बनी, प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम का फेड पलटेगा, प्राइस तय। एक रेंज बॉन्ड मार्केट में ये बार बार होता है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं होगा। रेंज बॉन्ड एक पैरेलल रेंज है ना ये, और पैरेलल रेंज के अंदर पैरेलल रेंज छोटी छोटी बनती जाती, तो प्राइस वहां से अपना मोमेंटम ही चेंज कर देता है पूरी तरीके से। जैसे ये एक कैंडल बना बॉडी साइज, इसके बाद इतनी सारी कैंडल्स पैरेलल रेंज में बन गई, मोमेंटम ही चेंज कर दिया। एक कैंडल बना, इतनी सारी कैंडल एक रेंज में, मोमेंटम ही चेंज कर दिया। रिट्रेसमेंट होना चाहिए। जैसे ये कैंडल बना, अब ये कैंडल रिट्रेसमेंट करते हुए यहां से सप्लाई उठाने, अब प्राइस आकर ये हाई लगा कर आएगा। इसी तरीके से ब्रेकडाउन होना चाहिए, ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट होना चाहिए, पैरेलल रेंज नहीं बननी चाहिए, प्राइस चल कर जाना चाहिए और सप्लाई उठाकर एक बड़ी बॉडी साइज कैंडल। मतलब हमको कॉन्जिक्यूटिव, इस पूरी रेंज में कॉन्जिक्यूटिव, इस बॉडी साइज स्ट्रक्चर के बराबर 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल दिखा दीजिए, जो इस रेंज में देखने को मिली। सप्लाई की शुरुआत अब तब होगी जब लगातार 2 रेड बॉडी साइज कैंडल आपको दिख जाए और उनके बीच में एक डोजी दिख जाए, तो सोने पे सुहागा है सर आपके लिए, बहुत बेहतर प्राइस एक्शन। और हायर डायरेक्शन ब्रेकआउट वैलिडेशन से, ठीक है। तो अब हम लोग अभी क्या है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेंड में। अब आपको समझ आया कि एक पॉजिटिव इंटेंट और नेगेटिव इंटेंट और प्राइस को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। एक रेंज बॉन्ड मार्केट को आप कैसे रीड करेंगे। कई लोग बोलते हैं ना सर कि एक रेंज का प्राइस गार्बेज होता है। अरे सर, वो गार्बेज ही आपका बता रहा है कि मोमेंटम किस साइड होगा, ये बात समझ लीजिए। वो गार्बेज ही आपका तय करेगा। आप बताइए, ये कैंडल ये लो ब्रेक करने से पहले ये क्या कर रही है? रिट्रेसमेंट कर रही है सर, इसको रिट्रेसमेंट। यहाँ पर प्राइस रुक कर गया, अब यहाँ पर कोई कंसोलिडेट ना हो, एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो, बॉडी साइज हाई ब्रेक हो, फिर यहाँ पर प्राइस रुकने लगे, रुकने के बाद डोजी बनाए, रिट्रेसमेंट करे। जैसे ही वो लॉन्ग का टाइम है सर, टाइम टू बाई, इस पूरी रेंज के 1 महीने के कंसोलिडेशन को काट रही है ये रेंज। 2 से 3 हज़ार पॉइंट की रैली तो कहीं नहीं गई। सिर्फ HBB पे चलेंगे ना, हाई ब्रेक बाई पे, तो भी बहुत प्रॉफिट होगा, तो भी बहुत मुनाफा कीजिए। सिर्फ क्रेडिट स्प्रेड बनाते रहेंगे तो भी बहुत मुनाफा होगा, ठीक है। तो आपको क्या ट्रेड करना है वो आपको डिसाइड करना है। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैलिडेशन सीखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में टॉप पर आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो उसको इंस्टॉल करके डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।